Dear students, BSc Part 2 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 में हम आज पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम या साम्य प्रवस्था। यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, F = C - P + 2। इस सिंपल फॉर्मूले को हम समझते हैं। F यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C यहाँ पर है C फॉर कंपोनेंट, P यहाँ पर है फेज और +2। यानी यही जो फॉर्मूला आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं F = C - P + 2, ये फॉर्मूला ही जो है क्या कहलाता है? फेज रूल कहलाता है। अब इसमें प्रत्येक पद को हम 1 by 1 या स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें F फिर से अब देखिए, F इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C फॉर कंपोनेंट या घटक हैं, P फॉर फेज या प्रवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं P, जिसको मैंने लिखा है फेज या प्रवस्था। प्रवस्था की सिंपल परिभाषा है किसी तंत्र में एक या अधिक ऐसे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो। भौतिक रूप से वो क्या होनी चाहिए? सुस्पष्ट होने चाहिए। संगठन में सब तरफ समान हो और जिन्हें यांत्रिक विधि से पृथक किया जा सकता हो, प्रवस्था या फेज कहलाती है। फिर से देखिए, 3 प्रमुख जो है इसमें बातें होती हैं फेज या प्रवस्था के लिए। किसी तंत्र में के एक या अधिक भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हों, इसका मतलब है कि यदि हम उसको देखें तो दो अलग अलग, किसी भी सिस्टम में दो अलग अलग भाग दिखाई देने चाहिए, तब हम उसे फेज कहेंगे। संगठन में यदि हम किसी एक भाग की बात करें तो वो संगठन में सब तरफ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और यदि हम चाहें तो उन्हें यांत्रिक विधि के द्वारा भी अलग किया जा सके, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? फेज या प्रवस्था कहते हैं। जब एक से अधिक प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रवस्था साम्य कहते हैं। अब तंत्र हमारे लिए यहाँ पर दो हिस्से हैं इसके, समांगी और विषमांगी। किसी तंत्र में एक ही प्रवस्था हो तो ऐसा तंत्र जो है समांगी तंत्र कहलाता है, और विषमांगी तंत्र में एक से अधिक प्रवस्थाएं या फेजेस होती हैं। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखेंगे फेज क्या होती हैं। जो कैरेक्टर्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं, उन तीनों बातों को यहाँ ध्यान में रखते हुए हम फेज को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कि परस्पर क्रिया न करने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 का किसी भी अनुपात में यदि मिश्रण ले लिया जाए तो वह एक समांगी मिश्रण के रूप में होगा। ऐसे तंत्र के लिए फेज या P का जो है मान 1 होगा। यानी बहुत सारी गैसें हैं किसी भी एक सिस्टम में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, यदि इनका मिश्रण बना दिया जाए तो सारी गैसें एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगी और गैसें एक दूसरे से क्रिया भी नहीं कर रही हैं। तो यदि हम उस तंत्र के किसी भी भाग को एनालाइज करें तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 आपको जो है एक निश्चित अनुपात में देखने को मिलेगी। तो उस स्थिति में यदि हम पूरे सिस्टम की बात करें तो इसे हम एक फेज मानेंगे, या इस पूरे तंत्र के लिए फेज का मान 1 होगा। यदि गैसें आपस में क्रिया करें, जैसे अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है, दोनों आपस में क्रिया करके NH4Cl गैस बनाती हैं
और साथ में भी अमोनियम क्लोराइड का ठोस भाग भी बनाती हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर फेज का मान हो जाएगा 2। ये दो फेज कौन कौन सी हैं? पहली फेज है ठोस अमोनियम क्लोराइड व गैसीय अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा जो है NH3+HCl। यहाँ दो हमें जो है फेज देखने को मिलेगी, या इस सिस्टम के लिए जो है फेज का मान 2 होगा। ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जल व KI का या कोई भी लवण का सॉल्यूशन, यानी पानी में जब हम कोई भी विलयन मिला देते हैं और उस विलयन की जब हम बात करते हैं तो पूरा विलयन एक समांगी मिश्रण की तरह कार्य करता है। और इस समय जब हम फेज की बात करते हैं तो फेज हमारे लिए होती है 1। जल व बर्फ का मिश्रण लेने पर, यदि हमने जल व बर्फ का क्या लिया है, मिश्रण लिया है, तो फेज 2 होंगी यहाँ पे। कैसे? एक ठोस बर्फ और दूसरा होगा द्रव जल। तो 2 हमें स्पष्ट फेज देखने को मिलेगी। आप जानते हैं बर्फ का घनत्व कम होता है, बर्फ पानी की सतह के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। तो हम जब उसको देखने का प्रयास करेंगे भौतिक रूप से, जब हम उसको देखेंगे तो बर्फ हमें पानी से अलग नजर आती है। तो यहाँ पे 2 फेज आपको दिखाई देती हैं, एक ठोस बर्फ और दूसरा द्रव जल। हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि 2 विलयशील द्रव हैं, जैसे मान लीजिए जल और अल्कोहल है, या जल में जब अल्कोहल मिला दिया जाता है तो अल्कोहल और जल दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो है जल पानी में घुल जाता है और जो है एक समांगी मिश्रण बन जाता है, और समांगी मिश्रण बनने की अवस्था में फेज का मान हो जाता है 1। यदि हमारे पास 2 अविलयशील द्रव हैं, जैसे जल और क्लोरोफॉर्म, तब उस स्थिति में क्लोरोफॉर्म अलग सतह बनाएगा और पानी की सतह अलग रहेगी। तो हमें 2 सतह नजर आएंगी। यही 2 सतह क्या बनाती हैं? फेज, या 2 फेज बनाती हैं। तो अविलयशील द्रव यदि हमने काम में लिए हैं तो हमें 2 स्पष्ट फेज नजर आती हैं। यदि हम विलयशील द्रव लेते हैं तो हमें फेज 1 नजर आती है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। पिघली हुई 2 अथवा अधिक धातुओं के लिए जो है फेज 1 होता है, जबकि भिन्न भिन्न ठोसों के मिश्रण में प्रत्येक ठोस की एक अलग प्रवस्था होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है उसको यदि हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी। यहाँ पर हमें 3 फेजें देखने को मिलती हैं, या इस रिएक्शन के लिए जब हम देखते हैं तो हमें 3 फेज जो है देखने को मिलती हैं। पहला ठोस कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरी फेज हमें देखने को मिलेगी ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, और तीसरी है गैस CO2। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे फेज के। तो फेज में हमने डेफिनेशन के हिसाब से, यदि हम इस डेफिनेशन को इन सभी पांचों एग्जांपल्स पे लागू करें तो हमारी डेफिनेशन थी कि फेज भौतिक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। यदि हम उसे भौतिक रूप से देखें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। दूसरी, संगठन में सब तरफ वो समान होनी चाहिए, और उसे हम यांत्रिक विधि से अलग भी करना चाहें तो वो अलग हो जाए, तो ही हम उसे फेज नाम देते हैं या उसे हम फेज मानते हैं। अब अगला हमारा पार्ट है फेज रूल। जब हमने फेज के बारे में पढ़ा तो अब हम आगे जो है फेज रूल के बारे में पढ़ते हैं। फेज रूल या फेज नियम। फेज नियम क्या होता है? विषमांगी साम्य युक्त किसी भी तंत्र पर गिब्स का प्रवस्था नियम लागू होता है। फेज रूल को ही दूसरा नाम जो है गिब्स का प्रवस्था नियम या फेज रूल के नाम से हम इसको जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही स्पष्ट किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में F = C - P+2, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फेज रूल कहते हैं। F यहाँ पर होता है स्वतंत्रता की कोटि या नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। C होता है यहाँ पे C फॉर कंपोनेंट या घटकों की संख्या या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एंड P होता है प्रावस्थाओं की संख्या या नंबर ऑफ फेजेस। तो F बराबर हमारा फॉर्मूला वापस रिपीट हो रहा है, F = C - P+2। अर्थात जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म से शाब्दिक फॉर्म में लाना चाहेंगे तो यही रूल
हम जो हैं इसको इस तरह से भी बता सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्र कोटियों की संख्या का मान यानी F का जो मान है वो उस तंत्र के घटकों का मतलब C फॉर कंपोनेंट, उस तंत्र के घटकों तथा प्रवस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। कहने का मतलब फिर से डेफिनेशन देखिए कि फेज रूल क्या है, किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्र कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। यही जो है गिब्स का फेज रूल या गिब्स फेज रूल के नाम से हम इसको जानते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।